दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि 1 महीने से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे 26 दिन के लिए। उन्होंने अपनी हालांकि भूख हड़ताल तोड़ दी। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को हुड़दंग में दंगे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। छात्र भी पिटे, छात्रों की भी वीडियो सामने आई। इधर दिल्ली पुलिस की भी भर के आलोचना हुई और दिल्ली की सेना के और भारत की सेना की भी भर भर के आलोचना हुई। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे में क्या लिखा है, क्या उन्होंने अपने मन की भावनाएं लिखी हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ और साइड में भी लगा देता हूँ। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्योचित अपेक्षा का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों का साकार करना हम सभी की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अलग वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियाओं के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संयोजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक हैं, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की ताकत, देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचदागियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनसे मुझे साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रहूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने 2 पेजों का नोट लिखा है, आपकी अपनी मन की भावनाएं, जो उन्होंने सीखा प्रोटेस्ट से, जो प्रोटेस्ट ने उनकी भावनाओं को आहत किया, उसे देखते हुए कि जो भी हमारे यूथ है, जो आज का युवा है, ये देश को बर्बाद करने वालों के जाल में ना फंसे, भ्रमित ना हो, इसे अपना सारा कुछ कहते हुए उन्होंने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
अब आगे कौन शिक्षा व्यवस्था को संभालेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, ये तो खैर मोदी सरकार से ज़्यादा और बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। बाकी जो हुआ सही हुआ, ये टाइम से पहले हो जाता तो ज़्यादातर पुलिस को हानि नहीं होती, बच्चों को हानि नहीं होती और देश की भी इतनी संपत्ति का नुकसान नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।